लालू परिवार, राजद परिवार, इसके अलावा कोई इनके पास रोजगार है नहीं। बोलेंगे तो उनकी पूछ बढ़ेगी, नहीं बोलेंगे तो बीजेपी से उसको धक्का मार के हटा देगा, कहेगा तुम नकारा हो, बेकार हो, तुम कोई काम का नहीं हो। आज लालू परिवार के बारे में तुमने कुछ बोला ही नहीं, राजद परिवार के बारे में बोला ही नहीं। इन लोगों को रोजगार दिया गया है कि लालू परिवार, राजद परिवार बोलते रहो। जंगल राज 4 दिन सरकार की नहीं हुई, जंगल राज 17 साल से तुम ही सरकार में हो, शासन में हो। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में मंत्री ललित जी। कैसे देख रहे हैं बिहार के जो मौजूदा हालात हैं? कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि यह सरकार जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, ये रामलीला की मंडली है। मानते हैं इस बात को? देखिए, ये सरकार जो है गठबंधन, महागठबंधन की सरकार, आप देखेंगे 164 की संख्या है। जी बिल्कुल। ये कितना बड़ा जनमत है। तो ये सरकार अस्थाई नहीं चलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और सरकार काम भी अच्छी करेगी। जो बिहार की जनता की उम्मीद, बिहार की जनता को अपेक्षा है सरकार से, सारे बिंदु पर सरकार खड़े उतरेगी। आप देखें कि हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब विरोधी दल के नेता थे तो पूरे बिहार में वो सभी सभा में कहा करते थे कि हम 10 लाख युवा को रोजगार देंगे। आप देखिए, सरकार बनते ही गांधी मैदान से मुख्यमंत्री जी भी ने उस बात को पुष्टि कर दी कि हमको तेजस्वी जी से जो बात हुई है और ऐसी हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। तो जब हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बने, तब उप मुख्यमंत्री बने, तब अपने वादे पर एक एक वादे को आपको तुरंत प्रक्रियाधीन है और शीघ्र उस काम में लोग लग गए हैं और बहुत जल्दी आपको धरातल पर नजर आएगा। तो ये कम बड़ी बात नहीं हुई सरकार की। इससे बड़ी और क्या उपलब्धि हो सकती है, जहां केंद्र सरकार कहा था कि प्रत्येक साल हम 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। आपका इस घोषणा का वादा का क्या हुआ? आपने कहा था कि बीजेपी के लोग घूम घूम के पूरे बिहार में कह रहे थे, जब तेजस्वी जी बोले 10 लाख तो वो बोले 19 लाख। आपको 18 महीना बीत गया, आप 20 के बाद अभी तक क्या हुआ? आप कहीं एक आप वादे पर नहीं उतरे। यदि तेजस्वी जी यदि युवा को कहे कि हम रोजगार देंगे 10 लाखों को, तो देखिए कि उसका आप तो मुख्यमंत्री गांधी मैदान से उस बात को पुष्टि कर दी कि हम तेजस्वी जी के बातों को हम समर्थन करते हैं और हम 10 लाख तो सरकारी नौकरी देंगे, उससे बढ़ के भी हम रोजगार भी 20 लाख तक ले जाएंगे। मंत्री जी, विपक्ष का यह भी आरोप है कि नीतीश कुमार के कैबिनेट में जो मंत्री बनाए गए हैं, आधे से आधे मंत्री जो हैं वो दागी हैं और कई के नाम भी उन्होंने गिनवाए हैं। आपका भी देखिए कोई दागी नहीं है। अब दागी होंगे तो ये न्यायालय का काम है फैसला करना। ये बीजेपी के लोगों को फैसला करने का अधिकार नहीं है कौन दागी है कौन दागी नहीं है। आप ये देख लीजिए कि इनके केंद्र सरकार का इनका सूची निकालिए, केंद्र सरकार का सूची निकालिए। जितने मंत्री हैं अभी वर्तमान में 22 मंत्री पर लूट, हत्या, अपहरण जैसे संगीन अपराध का उन पर मामला चल रहा है। क्यों नहीं अपने मंत्री पर, उनके पूरे यानी बीजेपी में जो एनडीए गठबंधन में जो लोग मंत्री थे उन पर उनका उल्टा लीजिए हिस्ट्री, कितने लोगों पर एफआईआर था। तो अपने ऊपर जो लगा हुआ दाग है उसको देखिए। और हम लोगों की बात करते हैं, हम लोगों पर एक केस तेजस्वी जी को गोपालगंज जाना था, वहाँ कार्यकर्ता का हत्या हो गया था और बिहार के वो विरोधी दल के नेता हैं और उनका क्या काम है? 4 हत्या हो गया और घर में बंद रहते। सभी एमएलए को आह्वान किए कि मेरे आवास पर आइए और हम लोग चलेंगे गोपालगंज। हम लोग तो उनके कैंपस से बाहर भी नहीं निकले। तो वो केस है। अब इस केस को आप अपराधी मानते हैं। कोई केस में यदि हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केसे को ख़त्म कर दे, अब उस केस के बारे में बोलिए आप, तो ये तो निराधार बात है। और इस तरह का बीजेपी के लोग बेरोजगार हो गए हैं और ये देख रहे हैं बिहार में ये नीतीश जी के सहारे मजबूत होने का कोशिश करते थे, मजबूत हुए भी और भाईचारा यहाँ बिगाड़ना चाहते थे। हम तो विपक्ष में भी रह के लड़े
तो हम कितना 4-5 से कम है आंकड़ा में, हम बिहार के सबसे बड़ी पार्टी बने। मेरा जनाधार या हम पर आरोप रहेगा तो हम लोगों को क्यों जनता जिताती है? मंत्री जी आज भी बड़े भाई की भूमिका में नहीं, बड़े भाई छोटे भाई का कोई मतलब नहीं है। हम लोग गठबंधन में हैं और हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे और आपको महीना दिन के बाद आपको लगेगा कि ये महागठबंधन का काम आपको सड़क पर और गांव टोले में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आप दावे कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि बिहार में सरकार तो सलाहकार चला रहा है, जा चला रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, उन लोग को तो कुछ बोलने के लिए है नहीं, बेरोजगार है, क्या बोलेगा? अब विकास पर बात करो ना, लॉ एंड ऑर्डर पर बात करो ना, बात करो, तुम तथ्यात्मक बात करो ना। अब कोई सहयोगी है, सरकार का ये गाइडलाइन है ना, ये संविधान में है ना, जो मंत्री के सहयोगी पीएस होंगे, प्राइवेट सेक्रेटरी। तो प्राइवेट सेक्रेटरी होंगे तो कौन चीज़ के लिए हैं? वो अपने घर में आराम करने के लिए हैं कि मंत्री को सहयोग करने के लिए? यदि मंत्री के पीछे बैठे हुए हैं, मंत्री को किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? मंत्री तो फाइल पोथा लेके नहीं घुमा पड़ेगा, या कोई बात तो पीएस को ही नोट कराएगा कि आप नोट करो, ये बात मीटिंग होगा तो हमको थोड़ा रिमाइंड कर देना, हम आपसे बात कर रहे हैं। अब कोई किसी बिंदु पर हमसे छूट भी सकता है, तो मेरा जो सहयोगी रहेगा वो असिस्ट करने के लिए, उसका काम ही यही है। और ये बेकार की बातें हैं, इस बात में जाना ही नहीं चाहिए। कौन नहीं जानता है देश और प्रदेश में कि संजय यादव, तेजस्वी यादव जी का प्राइवेट सेक्रेटरी है, और आज से नहीं उप मुख्यमंत्री 15 में बने तब भी, विरोधी दल के नेता थे तब भी, और आज भी। तो वो चले जाना, जीजा के साथ में चलेगा, उस पर भी बवाल बिहार में विपक्ष काफी मचा रहा है। देखिए, हमको पूरी जानकारी नहीं है, शैलेश जी भी हो सकते हैं सहयोगी के रूप में, प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में गए हों, हमको उसके बारे में कोई बहुत जानकारी नहीं है। तो यदि सहयोगी के रूप में गए, प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में, तो इसमें हाय तौबा मचाने की क्या ज़रूरत है? क्या वो स्कैंडल कर दिए? क्या वो वहाँ लूट मचा रहे थे? क्या पदाधिकारी के साथ कोई जो बदसलूकी किए? क्या कोई उनका आचरण खराब वहाँ रहा? क्या वो सीधे वो आके बैठे? अब बैठे थी तो बात पता करना, यदि वो प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में है तो इस तरह का आरोप। इसमें जाने से हमको नहीं लग रहा है भाजपा को कोई फूबिया हो गया है। लालू परिवार, राजद परिवार, इसके अलावा कोई इनके पास रोजगार है नहीं। बोलेंगे तो उनकी पूछ बढ़ेगी, नहीं बोलेंगे तो बीजेपी से उसको धक्का मार के हटा देगा, कहेगा तुम नकारा हो, बेकार हो, तुम कोई काम का नहीं हो। आज लालू परिवार के बारे में तुमने कुछ बोला ही नहीं, राजद परिवार के बारे में बोला ही नहीं। तो इन लोगों को रोज़गार दिया गया है कि लालू परिवार, राजद परिवार बोलते रहो। जंगल राज 4 दिन सरकार की नहीं हुई, जंगल राज 17 साल से तुम ही सरकार में हो, शासन में हो। नीतीश जी पे लेकिन तो ज़्यादा लोग अटैक कर रहे हैं। देखिए, नीतीश जी इन लोगों को बिहार में तो हवा निकाल ही दिए और पूरे देश में इन लोगों को बिल में घुसा देंगे। इसीलिए नीतीश जी पर भी ये लोग चाहते हैं कि नीतीश जी ने अब ये बीजेपी का हवा निकाल देंगे। पूरे विपक्ष, जब देश के विपक्ष गोलबंद हो जाएंगे तो 24 में इनका क्या हश्र होगा, वो उस दिन को याद करते हैं। बीजेपी वाला को नींद हराम हो गया है। जो ईडी, सीबीआई, आईटी के डर दिखा के लोगों को डरा रहा था, विपक्ष को कोई बोलने के लिए देश में तैयार नहीं था। भाई किसको जेल भेज देगा? उसको तो एक तरह से सीबीआई या ईडी को और आईटी को तो वो अपने कोषांग के तरह यूज़ कर रहा था, जैसे लग रहा था उसके पार्टी का कोई सेल हो। तो सीबीआई और ईडी वगैरह का थोड़ा देश में छवि भी खराब हुआ है। वो देश के सर्वोच्च संस्था है, और देश के सर्वोच्च संस्था नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, तो हम आप कहाँ रहेंगे? संविधान और सर्वोच्च संस्था को थोड़ा इस पर ध्यान रखना चाहिए। इस तरह के सरकारी एजेंसी के बदले में ये पार्टी का एजेंसी नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल। आपके विभाग, आपके ही कैबिनेट से सहकारिता मंत्री बनाए गए हैं सुरेंद्र यादव। जैसे ही मंत्री पद उनको मिला, अपने क्षेत्र में गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए उन्होंने, लेकिन उस दौरान उन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है। और अब इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें जो हालांकि जो लगातार जो
चीज़ें उछाली जा रही है उसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं से आप गुलदस्ता न लें, कलम कॉपी दें, साथ ही साथ सरकार की जो चीज़ें हैं उसको प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा आगे आप लोगों के लिए? नहीं, तेजस्वी जी को यदि गाइडलाइन जारी किए हैं, कोई निर्देश जारी किए हैं, तो उसका अक्षरशः पालन होगा। क्यों नहीं, हमारे नेता हैं। लेकिन और यदि कोई बात, सुरेंद्र यादव ने जो अब असंसदीय भाषा का जो प्रयोग किया वो कितना ये है? ठीक है, हमारे संज्ञान में ये बात नहीं, हमको जानकारी भी नहीं। आप ही बोल रही हैं, अब क्या बोले हैं नहीं बोले हैं हमारे समझ में नहीं कोई जानकारी है। हमको तो कोई इसकी जानकारी नहीं है। जी। क्या बोले हैं आप ही बताइए, हम तो नहीं समझ रहे। असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है जो हम उसको कह नहीं सकते, शब्द नहीं उस शब्द को यूज नहीं, मेरे जानकारी में हमने देखा भी नहीं है, कहीं न्यूज़ में भी नहीं, हम देखा भी नहीं। हम तो आज हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर पढ़े हैं, जी। हमको कहीं वो नज़र नहीं आया ये असंसदीय भाषा या सुरेंद्र यादव जी क्या बोले हैं, इसका हमको कोई जानकारी नहीं है। सर एक और चीज़ और है जो आपको जिम्मेवारी दी गई है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा क्योंकि लगातार स्वास्थ्य विभाग जो रहा है वो कटघरे में रहा है सवालों के। तो कैसे उसका आप समाधान करेंगे, कैसे निर्वहन करेंगे, कैसे लोगों को रोजगार देखिए, हमको लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का जिम्मेवारी दी गई है और हम लोगों का शुद्ध पेयजल, बिहार की जनता को शुद्ध पेयजल कैसे मुहैया किया जाए, शुद्ध पेयजल कैसे पिलाया जाए। हम लोग जब से 16 को ही मंत्री पद का शपथ लिया, पदभार भी ग्रहण किया और 16, 17, 18 3 दिन कार्यालय था, 3 दिन हम लगातार समीक्षा किए हैं और हम लोग उस दिशा में सारे विभाग के पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि जो सरकार का ये मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस पर इनका बहुत ज़्यादा है कि हर घर नल का जल पहुँचे, शुद्ध जल पहुँचे। तो इसमें है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के तरफ से भी और पीआरडी के तरफ से भी और शहर में नगर निगम से भी मुहैया कराया जाता है। लेकिन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से जहाँ जहाँ ये मुहैया किया गया है या कराया जा रहा है, जहाँ आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन की मात्रा ज़्यादा है, जहाँ से गंभीर बीमारी होता है, उसको विशेष करके पीएचडी डिपार्टमेंट लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग देख रही है और उसमें हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे। सारे विभाग के पदाधिकारी को निर्देश दे दिया गया है, जो भी आप नल जल लगाए हैं, शुद्ध पेयजल हर गांव और टोले में आम जनता को पहुंच रही है कि नहीं। यदि नहीं पहुंच रही है और उसमें कोई शिकायत आएगी, कोई गड़बड़ी होगी, हम लोगों ने एक नंबर भी जारी कर दिया है। जिनको कोई पीएचडी से, कहीं कहीं पीआरडी से भी हुआ है, तो पीआरडी पंचायती राज विभाग देखेगी और जहाँ भी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पीएचडी से नल जल लगाया गया, हम लोग निर्देश जारी का कहीं का कोई शिकायत हो और हम लोगों ने ऑफिस को निर्देश भी दे दिया है, अपने निजी कार्यालय को भी, आप तुरंत वहाँ के संबंधित पदाधिकारी को जो भी शिकायत आवे आप वहाँ रेफ़र करिए और कहीं आप इसका जांच रिपोर्ट भेजिए और उस पर नई कोई कहीं गड़बड़ी हुई, नई एक्शन हुई तो हम लोग उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। अच्छा, एक जो सरकार बदलने के बाद में विशेष सत्र बुलाई गई है, क्या तैयारी है? विपक्ष की तरफ से तो बहुत मजबूती के साथ जो है कह रहा है कि हम सत्र के दौरान जो है काफ़ी सवालों को उठाएंगे और सरकार को आगाह करेंगे। तो किस तरह की तैयारी आप लोगों की है? देखिए, सरकार उनके हर सवाल को जवाब देने के लिए तैयार है। आप जिस तरह का सवाल लावें, हम लोग सदन में उनको जवाब देने के लिए तैयार हैं। उनसे ज़्यादा मेरी तैयारी है, वो जिस तरह के सवाल लाएंगे तैयारी हम लोग पूरी करेंगे। अभी तो फिलहाल विश्वास मत पर है, जो मुख्यमंत्री अपना विश्वास मत प्रस्ताव करेंगे सदन के सामने और उस सदन से आग्रह करेंगे कि सदन हमको विश्वास मत हासिल करने का दीजिए, तो उस पर विश्वास मत हासिल भी होगा। आप देख रहे हैं कि एक तरफ 164 है, दूसरा बिंदु अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव है, तो अध्यक्ष पर भी अविश्वास है, उस पर होगी और फिर सदन की कार्यवाही जब तक चले, जो भी सवाल आवे। विजय कुमार सिन्हा भी चुप नहीं बैठेंगे, बोलें कि हम सत्र के दौरान ही सारी बातों को रखेंगे, तो कितना स्वतंत्र है अपनी बात को, लोकतंत्र है। आप लोकतंत्र में अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई भी बात अपनी रख सकते हैं, उसके लिए स्वागत है, रखनी चाहिए अपनी बात को। बिल्कुल। हाँ, एक सवाल, आखिरी सवाल है कि ये जो मंत्री बनाए गए हैं उसमें कई आपके पार्टी से लोग नाराज़ हैं, कैसे मनाएंगे उनको? हमारे पार्टी से कोई नाराज़ नहीं है,
स्वाभाविक होता है। 1-2 दिन तक जब सबको इच्छा रहती है कि हम मंत्री पद, उनके क्षेत्र की जनता पूछते हैं, आप मंत्री नहीं बने, उनके मित्र दोस्त पूछते हैं, और सबकी इच्छा रहती है कि हम मंत्री बने, लेकिन मंत्री का तो सीट संख्या तो फिक्स है। तो हमको लग रहा है जो नहीं, सब मंत्री बन नहीं सकते हैं, जो मंत्री नहीं बने हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे और उनकी बात सुनेंगे। हम लोग, हमारे तेजस्वी जी, उप मुख्यमंत्री जी, सबसे मिल रहे हैं, बात सुन रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, इतना ही बात है, थोड़ा तकलीफ है, अपने घर की बात है, घर में ही रह जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। और सारे लोग देखिएगा, 164 लोग सरकार के विश्वास मत में एकजुट रहेंगे और हम लोग एक साथ रहेंगे। हमको लगता है विपक्ष सामना भी नहीं कर पाएगी सरकार का किसी भी विषय पर। लेकिन आपके पार्टी, आपके एक सवाल इसी में निकल गया कि आपके सहयोगी रहे हैं वामपंथी दलों की जो पार्टियां हैं, वो उन्होंने कहा है कि जिन मंत्रियों पर आरोप लगाया गया है सरकार उस पर संज्ञान ले। तो आगे चल कर के आप उनको ठीक है, हमारे सहयोगी हैं, गठबंधन के लोग हैं, यदि वो आरोप लगाते हैं, यदि कोई आरोप उनका सत्य पाया जाता है, उसमें कोई सत्यता होगी तो उस पर विचार होगी और शीर्ष नेतृत्व करेंगे विचार। हम लोग तो विचार नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमारे नेता हैं लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उसको देखेंगे वो, और जो उनका निर्णय होगा, सम्मान निर्णय होगा। हम लोग क्या उसमें, हम लोग तो पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित जी का साफ तौर से कहना है कि हम अपने विभाग से जुड़ी जानकारी जो है आप सब तक पहुंचाए हैं। उम्मीद करते हैं इनकी बातों से आपको लाभ पहुंचेगा और अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दें। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ।